तो चलिए अब शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णं शरणं नमः। जय श्री कृष्णं शरणं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, कल मैंने अध्याय 1 जो बन वाला है वो पूरा कर दिया था यहाँ तक। आज से शुरू करेंगे अध्याय नंबर 2। तो अध्याय नंबर 2 का है गीता का सार, जो कि सबसे पहले है संजय उवाच से शुरू है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को ऑन कर लीजिए जिससे कि आप सभी सुन पाएँ। अध्याय 2 भगवद गीता का। दूसरे अध्याय में क्या बताया है श्री कृष्ण ने, सुनिए। सबसे पहले है संजय उवाच। तो संजय ने क्या कहा। तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। जिसका अर्थ है कि संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जिसका तात्पर्य है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करना ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है, जो कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह प्रथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। और यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। आगे है दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच की भगवान ने क्या कहा। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। जिसका अर्थ है कि श्री भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उचित लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है इसका कि श्री कृष्ण द्वारा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है और परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, और तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम शब्द का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और जब ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, यह ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। और इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे और बड़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है।
जो नौसखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। और भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युग। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुता शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। और आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता तो वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। तो ये रहा दूसरा श्लोक जो कि मैंने आप सभी को पूरे अर्थ के साथ बताया है, पहला और दूसरा, जिसमें कि 2 ही श्लोक हैं। देखिए गीता का सार जो अध्याय 2 आज मैंने शुरू कराया है उसके 2 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा जो कि अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ये काफ़ी बड़ा था दूसरा श्लोक जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आप सभी को ये दोनों श्लोक कैसे लगे, उसका अर्थ और तात्पर्य समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और हरे कृष्ण अवश्य लिखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद।